हेलो दोस्तों, मैं हूं रसिक धामेलिया। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइव डिटेक्टिव टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट क्या होता है और किसको करते हैं। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं, क्योंकि मैं जेल में 15.5 साल की सज़ा काट चुका हूं। इसके लिए मेरे सामने ही ऐसे केस आए थे। तो वो लोग मेरे साथ में ही सोते थे। उसका पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ, उसके बाद नार्को टेस्ट भी हुआ। नार्को टेस्ट में उसका केस डिटेक्ट हो गया था। तो खास करके सस्पेंस केस जो होता है, जो केस डिटेक्ट नहीं होता, उसमें कौन आरोपी है, तो उसमें पुलिस को ये शंका होती है कि यही आदमी ने पक्का मर्डर किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। जैसे मेरे सामने वो 2 भाई आए थे, उसने अपने चाचा के लड़के को मार दिया था। वो बेल्जियम में था, उसका चाचा का लड़का। वो डायमंड का पैकेट करोड़ों का लेके यहाँ आया और सिटी में ये दोनों ने प्लान करके उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसका प्लान ऐसा था कि उसने जैसे ही यहाँ मर्डर किया, वही टाइम पे वो लोग ने फ्लाइट बुक करवाई थी। प्लेन में सीधा वो लोग चले गए कहाँ, जहाँ मरने वाले का बाप यानी कि उसका चाचा गांव में था। वहाँ का नज़दीक का जो जिला था, वहाँ से फ्लाइट पे चले गए और वहाँ से गाड़ी में होके उसका चाचा यानी कि मरने वाले के बाप के पास वो लोग चले गए मर्डर करने के बाद। तो 1-2 घंटे के बाद यहाँ से मैसेज ऐसा आया कि आपके लड़के का मर्डर हो गया। तो जो करने वाले थे वो तो एक्चुअली में उसके साथ में थे, तो उसके ऊपर तो उसके चाचा को डाउट भी नहीं हो सकता। ऐसी मैटर थी। अब पुलिस ने मर्डर की तहकीकात चालू किया, तो उसमें कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। लेकिन लास्ट में यही दोनों के ऊपर डाउट था कि ये लोग सिटी से गाँव में उधर क्यों गए। तो वहाँ तलाशी किया, सब उसकी घर की तलाशी किया, तो उसमें एक डायमंड का खाली पैकेट मिला। तो खाली पैकेट एक्चुअली में ये मरने वाले का था, लेकिन खाली पैकेट से तो पुलिस कैसे पक्का कह सकती है। तो मरने वाले के बाप को बोला कि ये दोनों को हमको डाउट है, ये दोनों को हम उठा के ले जाते हैं। तो उसके बाप ने खुद बोला कि ये दोनों तो हमारे साथ था जब मर्डर हुआ। तो पुलिस भी मतलब टेंशन में आ गई कि एक्चुअली में ऐसा है, लेकिन डाउट तो इस पे ही है। तो फिर बहुत उसकी तहकीकात हुई, 1-2 महीना वो केस की छानबीन हुई, लेकिन कोई पकड़ा था नहीं था। लेकिन डाउट इस पे आके रुकता था। उच्च एजेंसी को भी सीआईडी को काम दिया, सीआईडी ने भी इसकी तहकीकात किया, इसकी छानबीन की। तो लास्ट में यही दोनों के ऊपर शक था पुलिस को। तो पुलिस ने वो दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन भी लाए, उसको मारा भी। और वो जो पैकेट था, वो पैकेट के जरिए उसको जेल में भी एक बार डाल दिया ये लोग को। लेकिन वो लोग के खिलाफ चार्जशीट नहीं बन रही थी, तो वो लोग को छोड़ना पड़ा, ऐसा था। तो पुलिस ने क्या किया, सीआईडी ने कोर्ट में जाके इसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट का, पॉलीग्राफी टेस्ट का मतलब उसने परमिशन लिया, कोर्ट ने परमिशन दे दिया। तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो टेस्ट कैसा होता है। तो बोले, हमको ले गए वहाँ पे, हमको बोला कि भाई आपको पूछताछ होगी और ये टीवी में सब दिखाई देगा, आपको यहाँ सब कुछ लगाया जाएगा, उंगली में भी लगाएंगे, सब मतलब ऐसा पंच लगाएंगे। तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत बताओगे तो इसमें मालूम पड़ जाएगा, आपको सही सही बताना पड़ेगा। यहाँ तो सब लोग सच बोली जाते हैं और झूठ का पता भी हमको चल जाता है। तो वहाँ उसके निष्णात स्पेशल वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर रहते हैं और वहाँ टीवी भी रहता है। तो वो लोग सब सवाल करते हैं बोले हमको। तो हमने उसका भी जवाब दे दिया, वो लोग उसमें भी पास हो गए। तो बोले वहाँ कैसा होता था, तो बोले वो लोग की पकड़ने की ट्रिक ऐसी थी कि जैसे वो लोग सवाल पूछते हैं तो हम डायरेक्ट जवाब नहीं देते, तो हमारी धड़कन तेज हो जाती थी या फिर हमको पसीना आ जाता था। ऐसा कुछ होता था। तो वो लोग नोट करते रहते थे, मतलब कि ये यहाँ झूठ बोलता है ऐसा। तो मतलब झूठ, जब वो सवाल करते हैं तो झूठ बोलने के लिए वो आदमी को बात बनानी पड़ती है, तो टाइम लग जाता है। तो ऐसा सब उसमें होता है टेस्ट में, कि वो तरीके से वो लोग पकड़ते हैं। और फिर उसमें भी वो लोग नहीं पकड़ाए, वो लोग ने बिंदास जवाब दे दिया। तो नहीं पकड़ाए तो फिर वो लोग का पुलिस को फिर भी यकीन था कि यही दोनों है। वो लोग का फिर पुलिस ने क्या किया, कोर्ट में जाके हाई कोर्ट गए और वहाँ से उसका नार्को टेस्ट का परमिशन लिया। नार्को टेस्ट में उसको ले गए। तो फिर बोले वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ ऐसा हुआ कि वो लोग ने पहले बताया कि पहले तो उसका टेस्ट किया कि इसको कोई गंभीर बीमारी, बीपी या ऐसा कुछ है कि नहीं। फिर बोले कि आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, आपको जो है वही सवाल पूछे जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर बोले हमको एक ऐसा इंजेक्शन आता था, वो इंजेक्शन दिया। धीरे धीरे हम मतलब अर्ध बेहोश जैसा हो गए। फिर हमको धीरे धीरे सवाल चालू किया। हमको इतना वो मतलब होश नहीं था। तो हमको पहले ऐसा सवाल किया कि आप कहाँ पढ़ते थे, कौन सा गांव है आपका, वहाँ क्या करते थे,
फिर कहाँ आए, ऐसा कर करके जो मर्डर हुआ था वहाँ पे वो लोग पूछते पूछते बात मतलब आ गई कि आपने मर्डर कैसे किया, कौन सी जगह पे किया, डायमंड जो लिया था वो कहाँ आपने रखा है, सब उसने पूछ लिया। तो उसमें ये लोग ने बात बता दिया था कि डायमंड कहाँ रखा और ये सब अमुक बातें उसने बता दी। तो उसका केस डिटेक्ट हो गया। जब वो लोग होश में आए तब उसको फिर से रिमांड पे ले गए और सब केस डिटेक्ट हो गया था और वो दोनों को लूट और मर्डर केस में जेल में डाल दिया। उसके ऊपर 302 और लूट के तहत केस चल रहा था। 2 साल तक वो लोग अंडर ट्रायल रहे, लेकिन वो लोग का परिवार का मामला था, इसके लिए उसका समाधान हो गया और वो लोग छूट गए। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पॉलीग्राफी टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, वो कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं है, उसके गवाह और सबूत के तौर पे कोर्ट मानती नहीं है। वो खाली केस पुलिस स्टेशन में डिटेक्ट करने के लिए ही है। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।